बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरसीटीसी मामले में बड़े आरोप जो है लालू परिवार पर लगे हैं। बड़ा झटका जो है तेजस्वी यादव को लग रहा है, जिससे उनका सीएम बनने का सपना भी टूट सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने बड़े आरोप तय किए हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर, लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी पर और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं और इससे देश भर में हड़कंप मच गया है। आप देखिए कि चुनाव सिर पर है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया बिहार में चल रही है और एक और महागठबंधन में अब तक सीटों का कोई फॉर्मूला सामने निकल कर नहीं आया है और ये कितना बड़ा झटका लगा है लालू परिवार को। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने हैं, वो खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताते हैं और ये दावा करते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि अगर इसमें तेजस्वी यादव को 2 साल की सजा होती है तो तेजस्वी यादव तो फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव जो पहले भी वो चारा घोटाला में आरोपी हैं, दोषी साबित हो चुके हैं, उनको जेल जा चुके हैं, वो सजा याफ्ता हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू परिवार पर किस तरह से मुसीबत टूटी है। जो आईपीसी की धारा है 420, उसके तहत धोखाधड़ी का मामला तय किया गया है। उसके अलावा आईपीसी की धारा 120 बी, इसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत ये आरोप तय किए गए हैं और ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। जब लालू प्रसाद यादव से कोर्ट ने पूछा कि आप खुद को क्या बताना चाहेंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। यानी अब लालू प्रसाद यादव ने खुद को दोषी नहीं माना है इतना कुछ होने के बावजूद। तो अब वो हो सकता है कि बाद में हाई कोर्ट का रुख करें, बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, लेकिन अब ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि बिहार चुनाव में इसका सीधा असर होगा। तेजस्वी यादव जो अब खुद को सीएम पद का इतना बड़ा उम्मीदवार बताते हैं, महागठबंधन का नेता बताते हैं, अब वो किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे? आप देखिए कि तेजस्वी यादव, अभी तक आरजेडी महागठबंधन की ओर से उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार तय नहीं किया गया था, सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, इसलिए कांग्रेस अभी तक इस मामले को अटकाई हुई थी। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव पर इतने बड़े आरोप तय किए गए हैं, कोर्ट बहुत जल्द फैसला सुनाएगी। हो सकता है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव को एक मौका दिया जाएगा, वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका है। इस बड़े मामले ने अब लालू परिवार की नींद उड़ा दी है। निश्चित तौर पर नींद उड़ा दी है। आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद यादव पहले से ही चारा घोटाला के आरोपी हैं और उनपे एक टैग लग चुका है। दूसरा, अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी आरोप तय हो गए हैं और यह पहली बार हुआ है कि जब तेजस्वी यादव पर आरोप तय हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, लेकिन अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, सिर्फ मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, साजिश का भी है, धोखाधड़ी का भी है और रेलवे में के टेंडर में जो धोखाधड़ी की गई है, टेंडर में जो धांधली की गई है, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि सिर्फ लालू ही नहीं फंस रहे हैं, लालू फिर से जेल जा सकते हैं, राबड़ी देवी भी जा सकती हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव भी जा सकते हैं। ऐसे में अब लालू परिवार बहुत मुश्किल में घिर चुका है और ये ऐसे वक्त में आया है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने 25 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख दिया था और 13 तारीख की डेट फाइनल की थी। लोग कह रहे हैं कि अभी तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी नहीं हुआ है, तो सीट शेयरिंग का ऐलान आप 2 दिन पहले कर सकते थे। तो आप कोर्ट को कैसे दोषी बता सकते हैं? हालांकि यह भी बड़ा सवाल है कि जब आप पे आरोप थे, जब आपको पता था कि 13 तारीख को इस पर फैसला आना है कोर्ट का, तो आप सब कुछ पहले कर लेते, लेकिन आपने भी जानबूझकर ये मामला लटकाया। तो इससे ये समझ में आता है कि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जनता उन्हें पहले ही जंगल राज का पुरोधा मानती है। लालू प्रसाद यादव पर जंगल राज के टैग लगे हुए हैं, तेजस्वी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अब देखिए कि स्थिति ऐसी है कि अगर आने वाले समय में तेजस्वी यादव पर फैसला आता है तो उनका सियासी करियर दांव पर लग सकता है, ना वो चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम बनने की बात तो बहुत दूर है। अब कांग्रेस को भी लग रहा होगा कि आरजेडी पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए गए हैं, तो आने वाले समय में ये मामला और बढ़ेगा। अगर उन पर सजा का ऐलान होगा तो फिर तेजस्वी तो कभी सीएम बन नहीं पाएंगे। सवाल ये चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है इन सभी मामले का? ये पूरा असर चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जनता के मन में जो सारी डाउट थी अब वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है।
लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो खुद को अलग करने की बात करते हैं लालू प्रसाद यादव से, वो A to Z की बात करते हैं, वो कहते हैं युवाओं की बात, वो विकास की बात, नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव भी इसमें आरोपी साबित हुए हैं और कोर्ट ने आरोप तय किए हैं और एक धारा नहीं कई धाराएं लगाकर तेजस्वी यादव पर यह आरोप तय किया गया है। उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव कितने मुश्किल में घिर चुके हैं। और आज महागठबंधन की बैठक होनी है दिल्ली में, राहुल तेजस्वी की मुलाकात हो सकती है, मुकेश सहनी इसलिए बुलाए गए हैं। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। लेकिन अब जो पूरे बिहार में हड़कंप मचा है, सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव को उम्र कैद हो गई है। हालांकि ये सब झूठी खबरें हैं, अभी उम्र कैद वो कोर्ट तय करेगा, अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती है इसमें, लेकिन 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब दोनों पिता पुत्र हो सकता है एक साथ ही जेल चले जाएं, एक ही बैरक में रहें, तो इससे स्थिति देखिए कितनी भयानक है। हालांकि यह समय अभी आने में थोड़ा टाइम और लगेगा, देखना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा तो कितना जल्दी इसकी सुनवाई होती है। लेकिन बिहार चुनाव में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने जा रहा है, क्योंकि एक और नीतीश कुमार हैं जो बार बार जंगल राज की बात करते हैं, जो बार बार लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो अब आरजेडी और महागठबंधन किस मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेगी? बिल्कुल, बात यही है जहां पहले लालू यादव पर जंगल राज के अब भी आरोप लगते रहते हैं, अब भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप अब तेजस्वी यादव पर भी लग चुका है। निश्चित तौर पर आरोप लग चुके हैं और ये आरोप कोर्ट ने अब लगाए हैं। अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगा रही थी, बीजेपी जेडीयू, लेकिन अब जब कोर्ट ने ये आरोप लगा दिए हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी यादव आरोपी हैं और बहुत जल्द वो दोषी भी हो सकते हैं। 99.99% चांस है कि तेजस्वी यादव इसमें दोषी होंगे और जेल जाएंगे। अब यह मामला बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि सीधे सीधे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरे लालू परिवार को इसमें संलिप्त बताया है और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, धोखाधड़ी का बड़ा मामला है, षड्यंत्र का बड़ा मामला है। और यह 2004 से 9 के बीच का मामला है, जब यूपीए 2 की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव उसमें रेल मंत्री थे। 14 आरोपी पर गाज गिरी है। निश्चित तौर पर बहुत सारे 14 आरोपी जो इसमें नाम शामिल हैं उन पर गाज गिरी है और सबको जेल हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा बात लालू परिवार की इसलिए हो रही है क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे हैं, तो ऐसे में इस पूरे गैंग की अगुवाई तो यही लोग कर रहे थे। तो अब चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेला हो गया है। अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जनता की अदालत में भी वो किस मुंह से जाएंगे। आरजेडी कांग्रेस कह रही है कि जनता फैसला सुनाएगी, लेकिन जनता तो पहले से ही जनता ने फैसला सुनाया, तभी तो 20 साल से विपक्ष में है। अभी तक तो जनता ने सिर्फ चारे घोटाले पर फैसले सुनाए कोर्ट के बाद, अब जनता रेलवे घोटाले पर भी फैसला सुनाएगी आने वाले चुनाव में, ऐसा बीजेपी का दावा है। जी, जिस तरीके से अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, चाहे वो ये मामला हो, सीट शेयरिंग पर भी इनका पेच अड़ा हुआ है, तो तेजस्वी अब क्या करेंगे? अब कांग्रेस और जैसा मैंने आपको कहा कि दबाव बनाएगी, वीआईपी और ज्यादा दबाव बनाएगी। हालांकि अंदर खाने कहा जा रहा है कि आरजेडी ने अपने सारे कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं और कांग्रेस और वीआईपी ने कह दिया है कि यदि आप आज फाइनल नहीं करते हैं तो हम अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर देंगे। तो महागठबंधन की तनातनी जो है वो जग जाहिर हो चुकी है, वो सबके सामने आ चुकी है। और जिस तरह से अब बवाल मच रहा है, आपने देखा कि कल ही एनडीए ने सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला निकाला और 101 सीटों पर बीजेपी, 101 सीटों पर जेडीयू, 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई, जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई। और ये दिखाने की कोशिश की गई कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है और एनडीए जो है वो एक साथ चुनाव लड़ेगा, एक साथ आगे जाएगा। आज सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। उसके बाद प्रशांत किशोर की दूसरी लिस्ट भी आज आने वाली है, तेज प्रताप यादव भी आज ऐलान करने वाले हैं। तो सबसे पीछे कोई है तो वो महागठबंधन है। अब महागठबंधन का जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहा था, जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो तो ध्वस्त हो गया पूरी तरह से। अब तेजस्वी किस मुंह से लोगों के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि अब तो लोग उनसे सीधा सवाल करेंगे कि भाई आप तो आरोपी हैं और इतने बड़े मामले में आरोपी हैं। आप नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन आपने खुद लोगों से नौकरी के बदले पैसे ठगे, आपने भ्रष्टाचार किया और सिर्फ आपने ही नहीं, आपका पूरा परिवार इसमें लिप्त है। और ये यकीन मानिए कि ये पूरा चुनाव पलट गया है और हो सकता है एनडीए इस बार 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दे चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, बड़ा आरोप तय किया गया है लालू परिवार के ऊपर, उसने चुनाव से पहले हड़कंप मचा दिया है। जहां बाकी दल जो है अपनी जमीनी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, अपनी जमीन को बिहार में चुनाव से पहले मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आगे चलकर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।